बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि उनके कूलर से ठंडी हवा नहीं आ रही है, क्योंकि गर्मियों का मौसम में अक्सर कूलर में ठंडी हवा नहीं आती है। बट उसके कुछ रीजंस होते हैं, हमें ठीक से ऑपरेट नहीं करना आता है कूलर। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिनको अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपके कूलर से भी बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हवा आने वाली है। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। पहले रीजन की बात करें तो वो होता है वेंटिलेशन। जी हाँ दोस्तों, वेंटिलेशन आपने ठीक सुना। हमारे घरों में ठीक तरीके से वेंटिलेशन नहीं होता है, जिसके कारण हमारा कूलर गर्म हवा देने लगता है। आपने जिस कमरे में कूलर को रख कर चलाया हुआ है, अगर उस कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका कूलर आपको गर्म हवा ही देगा। आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी, जिस कमरे में आप कूलर को चला रहे हैं और जिस एरिया में कूलर हवा फ्लो कर रहा है वो एरिया तो बिल्कुल ठंडा रहता है, बट उसके साइड वाला एरिया, सराउंडिंग वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और उमस जैसी पैदा होने लगती है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मान लीजिए आपने दरवाजे पे कूलर को रखा है तो सामने की साइड में खिड़की भी होनी चाहिए या बगल में उसके खिड़की होनी चाहिए, जिसकी हवा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से आसानी से निकल जाए। तो गर्म हवा हमेशा निकलती रहेगी और फ्रेश एयर आपके रूम में एंटर करती रहेगी, तो जिससे आपको आसानी से ठंडी हवा महसूस होती रहेगी। सेकंड रीजन की, तो हम क्या करते हैं कि जनरली कमरे के अंदर सीलिंग फैन भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं। तो होता क्या है कि कूलर इस साइड से चल रहा है, सीलिंग फैन इस साइड से चल रहा है, तो सीलिंग फैन नीचे की ओर हवा दे रहा है और कूलर जो है किसी डायरेक्शन में हवा दे रहा है। तो दोनों की हवा जब आपस में टकराती है तो वहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो दोनों का एयर फ्लो कभी भी नहीं बन पाता। ना ही आपको सीलिंग फैन की हवा लगती है और ना ही आपको कूलर की हवा लगती है। तो जब भी आप कूलर चला रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सीलिंग फैन को बंद कर दें या बहुत हल्की स्पीड में ही चला लेते हैं। तीसरे रीजन की, तो तीसरा रीजन बहुत ही बड़ा रीजन होता है। कई बार हमारे कूलर पुराने होते हैं जिन्हें हम एक सीजन में यूज़ करने के बाद अगले सीजन के लिए पैक करके रख देते हैं। फिर अगले सीजन में जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उनका जो हनी पैड है या फिर जो आपने ग्रास उसके अंदर लगाई हुई है, तो वो घास और हनी पैड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हनी पैड में आपने अक्सर देखा होगा कि हनी पैड के बीच में छेद टाइप के बने हुए होते हैं, जिनसे फ्रेश एयर आपके कूलर के अंदर एंटर करती है और वो वही फ्रेश एयर आपके पास में कूलर के थ्रू आती है। तो जब वो हनी पैड के जो छेद होते हैं वो भर जाएंगे तो वहाँ से फ्रेश एयर अंदर जाएगी ही नहीं, तो आपके पास ठंडी हवा कैसे आएगी। और जो कूलर घास वाले होते हैं उनके साथ में भी सेम यही थिंग होती है, उनकी घास जल्दी से ख़राब हो जाती है और हम उनको चेंज नहीं करते हैं, तो जनरली उनमें कीड़े मक्खी वगैरह भी पैदा हो जाते हैं और वो भी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यू पैदा करते हैं। जब भी आप कूलर को इस्तेमाल करने के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसका हनी पैड क्लीन कर लें निकालने के बाद, और अगर आप घास वाले कूलर का यूज़ कर रहे हैं तो घास को चेंज करें। चौथे कारण की बात करें तो भैया चौथा कारण, ये तो बहुत ही बड़ा कारण होता है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता है और ये कारण हमारे कूलर के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है, जिससे हमें प्रॉपर ठंडी हवा नहीं मिल पाती। अब एक कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कई बार होता है क्या कि हम एक सीजन के बाद जब कूलर को पैक करके अगले सीजन के लिए रख देते हैं तो जनरली जो हम उसके अंदर वाटर पंप यूज़ करते हैं वो लगभग ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक सीज़न की वारंटी होती है। तो एक सीज़न के बाद लगभग वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत कम काम करते हैं। तो जो वाटर पंप पुराने हो जाते हैं वो पानी का कम फ्लो बनाते हैं, यानी पानी को कम उठाते हैं। तो जब पानी को वो कम उठाएंगे तो हनी पैड पे या फिर घास पर आपका पानी जो है बहुत कम जाएगा, और जब वो हनी पैड ही गीले नहीं होंगे या फिर घास ही गीली नहीं होगी तो आपको एक फ्रेश एयर या फिर आपको ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी। बात करते हैं 5वें और लास्ट रीजन की। ये रीजन भी काफ़ी बड़ा रीजन होता है, ये भी हमें कूलर पंप की तरह पता ही नहीं चलता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम कूलर को एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो कूलर की स्पीड भी हल्की हो जाती है। स्पीड क्यों हल्की हो जाती है? जो कैपेसिटर उसके अंदर यूज किया जाता है वो कैपेसिटर कुछ टाइम पीरियड के बाद वीक हो जाता है, ख़राब नहीं होता है बट वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण उस मोटर की स्पीड हल्की हो जाती है। अब मोटर का अगर आरपीएम ही हल्का हो जाएगा, यानी कि आरपीएम ही कम हो जाएगा,
तो भाई जाहिर सी बात है कि उसके जो फ़ैन रोटेटिंग है और एयर फ्लो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। जब एयर फ्लो ही नहीं बनेगा तो आपको ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी। जब भी आप कूलर का यूज़ कर रहे हैं तो एक बार अपने कैपेसिटर की जांच जरूर करें। अगर ये 5 चीज़ें आप अपने कूलर में सुधार लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्रेश एयर यानी कि ठंडी हवा मिलना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।